श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड में हनुमान जी लंका दहन के बाद समुद्र में पूंछ बुझा करके जानकी जी के पास पहुंचते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। जानकी जी श्री राम जी के लिए एक संदेश के लिए चूड़ामणि हनुमान जी को देती है। तो इसका प्रसंग इस प्रकार है। पूछ बुझाए खोय श्रम धरि लघु रूपी बहोरी, जनक सुता के आगे ठाड़ बायों करे जोरी। पूंछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। मातु मोहि दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। हनुमान जी ने कहा, माता मुझे कोई पहचान दीजिए, कोई ऐसी पहचान चिन्ह दीजिए जैसे रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। चूड़ामणि उतार तब दयऊँ, हरस समेत पवन सुत लयऊँ। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्ष पूर्वक ले लिया। कयऊँ तात असि मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरण कामा। जानकी जी ने कहा, हे तात मेरे प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु यदि आप सब प्रकार से पूर्ण काम है, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरवनाथ मम संकट भारी। तथापि दीनों अर्थात दुखियों पर दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूँ, अतः उस विरध को याद करके हे नाथ मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। तात सकृत सुत कथा सुनायऊँ, बान प्रताप प्रभु ये समुझायऊँ। हे तात इंद्रपुत्र जयंत की कथा सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना। मास दिवस मोहि नाथ न आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीत ही न पाएंगे। कहूँ कपि कई विधि राखो प्राणा, तुम तात कहते अभिजाना। हे हनुमान कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तोई देख शीतली भई छाती, पुनि मो कहूँ सो दिन सो राती। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात। जनक सुतहि समुझाय कर, जनक सुतहि समुझाय करी, बहुविधि धीरजु दीन। चरण कमल सिर नाय कपि, गवनु राम पई कीन। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलत महाधुनि गरजसि भारी, गर्भ श्रवई सुनि निशिचर नारी। चलते समय उन्होंने महाधुनि से भारी गर्जना की, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। नाग सिंधु ऐ पार आवा, शब्द किली किला कपहिन सुनावा। समुद्र लाग कर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द सुनाया। हर से सब विलोक हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीने श्री रामचंद्र करे काजा। और उनका मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विद्यमान है, ये राम जी का कार्य कराए हैं। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीने श्री रामचंद्र करे काजा। मिले सकल अति भय सुखारी, तलफत मीन पाव जिमि बारी। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही खुशी हुए
जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। चले हरसि रघुनायक पासा, चले हरसि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। और सब हर्षित होकर नए नए इतिहास पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले जाते हैं। तब मधुवन भीतर सब आए, अंगद समंत मधुफल खाए। रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहारे हनत सब भागे। तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल खाए। जब रखवारे बरसने लगे तब घूंसों की मार मारते हुए सब रखवारे भाग छूटे। जाय पुकारे ते सब बन उजार जुबराज, सुनी सुग्रीव हरष कपि, कर आए प्रभु काज। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कराए है। जोन होत सीता सुति पाई, मधुवन के फल सकई की खाई। यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुवन के फल खा सकते थे। ए विधि मन विचार करे राजा, यही विधि मन विचार करे राजा, आए गए कपि सहित समाजा। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। आये सबन नावा पद सीसा, मिल्यों सबनि अति प्रेम कपीसा। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया और कपिराज सुग्रीव भारी बड़े ही प्रसन्न और प्रेम के साथ मिले। पूछ कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा बाकाजु विशेषी। उन्होंने कुशल पूछी तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल हैं। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, कार्य में विशेष सफलता हुई। नाथ काजु की न्यू हनुमाना, नाथ काजु की न्यू हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। हे नाथ, हनुमान जी सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी सुन सुग्रीव बहुरी तेई मिल्यों, सुन सुग्रीव बहुरी तेई मिल्यों, कपिन सहित रघुपति पई चल्यों। हनुमान जी से मिले और सब वानरों समेत रघुनाथ जी के पास चले।